देखो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की तो मैं जमानों से ही तारीफें करते हुए आ रहा हूँ कि कैसे इनके जो ग्राफिक हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ें दिखाते हैं शोज़ की सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। और नेटफ्लिक्स वालों के साथ मिलके तो भाई अब कमाल ही हो रहा है। इस वाले पोस्टर को आप देख सकते हो, मतलब कि ये जो पोस्टर है ना इसको बनाया भी ऐसे गया है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जब इसे रेंडर भी इनके फोटोशूट हुए होंगे तो वो इसी आइडिया को इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करे होंगे कि जब नेटफ्लिक्स वाला पोस्टर करेंगे तो ऐसे ऐसे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो नेटफ्लिक्स का जो एन वाला लोगो है उसको पूरा चीर फाड़ करते हुए कोडी रोड्स, बियांका ब्लेयर और रोमन रेंस निकल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को इससे ही प्रॉब्लम हो रही है कि भैया कोडी रोड्स को बीच में क्यों रखा है, रोमन रेंस क्यों नहीं है। खैर ये तो हमेशा ही एक पॉइंट रहेगा डिबेट का, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि तभी फिर रेसलिंग का और ज्यादा मजा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 579 में। और जैसा कि मैंने आपको सुबह स्मैकडाउन वाली वीडियो में बताया था, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल हो गया। वैसे तो थंबनेल में भी ग्राफिक आपको दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे आप और अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से डिजिट्स वगैरह भी लगा दिए हैं और कितना कूल लग रहा है ना ये देख के कि एक तरफ जो बंदा है उसके पास भी चैंपियनशिप है, दूसरी तरफ जो बंदा है उसके पास भी चैंपियनशिप है। एक राइटफुल ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है और एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है अगर केविन ओवेंस की साइड से बात बोली जाए तो। यहाँ पे अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बड़ा यूनिक भी बना दिया, वो जो लैडर के ऊपर डालेंगे। सारी चीज़ मैंने आपको सुबह स्मैकडाउन वाले रिव्यू के अंदर बताई ही है। और इसी से रिलेटेड एक स्टैट भी मुझे दिखा ट्विटर पे, तो आपके साथ तो मुझे शेयर करना ही था। 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में थे, 2023 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाले मैच में थे दोनों रोमन रेंस के अगेंस्ट, फिर 2024 में यूएस टाइटल के मैच में और अब 25 में अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में। लेकिन इन सारे इससे पहले रॉयल रंबल के कंपटीशन की अगर हम बात करें केविन ओवेंस की, तो बंदे ने एक भी मैच नहीं जीता। मतलब कि जब भी उसने कोशिश करी है कि वो चैंपियनशिप जीते, मतलब चैंपियन के अगेंस्ट जाके, वो सक्सेसफुल हुए नहीं है। और अब अगर हम कोडी रोड्स को देखें जिस तरीके से वो चैंपियन है, मैं सही में सोच रहा हूं कि क्या लोगों का रिएक्शन होने वाला है। क्योंकि अब जिस तरीके से केविन ओवेंस लोगों के पसंदीदा भी बनते हुए जा रहे हैं, अब अगर कोडी रोड्स नहीं जीतते तो वो बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पर कोडी रोड्स को भी देखूं तो भाई वो बंदा तो ऐसा है जो कि अभी तो इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर खड़ा है जहां पर उसके चैंपियनशिप मैचेस को लेके ही अपने आप में अलग ही कंफ्यूजन है कि रेसलमेनिया में वो किसके साथ मैच करने वाले। तो चांस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। लेकिन भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को कभी भी इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि अब के टाइम में वो हमको कोई खतरनाक वाला शॉक ना दे दे। और क्या वो एक शॉक की तरफ हमको एक हिंट, क्या टीज ऑलरेडी मिल चुका है? तो देखो स्मैकडाउन के बाद भी ना, जैसे स्मैकडाउन ऑफ एयर गई तो कोडी रोड्स ने एक प्रोमो कट किया जहां पे वो बोलते हैं कि मैं तुम सारे लोगों को प्रॉमिस करने जा रहा हूं, वही प्रॉमिस जो कि वो मामा रोड्स को भी करेंगे। क्या प्रॉमिस है कि केविन ओवेंस के पिछवाड़े बहुत ही बुरी तरीके से वो तोड़ने वाले हैं। अब इससे पहले जितना मैं शायद याद कर पा रहा हूं, कोडी रोड्स की मम्मी को मामा रोड्स सबसे पहले रॉक नहीं बुलाया था। और अगर कोडी रोड्स खुद मामा रोड्स बोल रहे हैं तो क्या वो ये एक हिंट है कि रॉयल रंबल के इस मैच में रॉक की इंटरफेरेंस होने वाली है? और ये बात आपको दिमाग में नोट करनी है कि ये जो रॉयल रंबल है नेटफ्लिक्स के शो के बाद है। तो नेटफ्लिक्स के शो पर तो हम काइंड ऑफ ऑब्वियस ही मान के चल रहे हैं कि रॉक आएंगे वापस, और रॉक वापस आएंगे तो शायद तब तक वो स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो चुके होंगे। और फिर इस तरीके से कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई ये क्या स्पेकुलेट कर दिया बहुत भयानक वाला कि रॉक कैसे आ जाएगा। क्योंकि अगर रॉक और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में तो फिर यहाँ पे आने का उनका मुद्दा बन सकता है। और किसी ने किसी वीडियो में आई थिंक बोला भी था कि अगर कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप जाएगी और अगर उसमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट है तो आई थिंक मैं मान सकता हूँ कि इस पॉइंट पर कोडी रोड्स के पास से टाइटल जाना लॉजिकल लगेगा। क्योंकि फिर उनका जो मकसद है वो थोड़ा चैंपियनशिप से हटके रॉक की तरफ घुसने का होगा। तो देखो यार, यहाँ पे आइडियाज तो काफी सारे हैं, 36 तरीके की डब्ल्यूडब्ल्यू चीजें कर सकती है, बट उसमें से देखना होगा कि सबसे बढ़िया वाला आइडिया कौन सा होता है। क्योंकि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी कुछ करने वाली है, फैंस की नजरें उसके ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से रहेंगी और जज क्रिटिसिज्म वो भी सब खतरनाक मिलने वाला है। बाकी स्मैकडाउन के ऑफ एयर में और भी चीजें हुई, और ये चीज सुन के शायद आपको मजा भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि बात कुछ ये है कि जे ऊसो का मैच हुआ है स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। अब आप लोग सोचोगे हाँ भैया ये क्या चल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यू तुमने मतलब कि जे ऊसो को स्मैकडाउन में रख के भी बुक नहीं किया क्योंकि ब्लड लाइन ने तो आज जो है तोड़ा फोड़ी मचाई है सैमी ज़ेन के साथ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अलग ही, अभी मैं इस ब्लड लाइन की स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ कि जे ऊसो चैट गेबल का मैच हुआ, मैच के बाद जे ऊसो को बजाने के लिए सारी ब्लड लाइन आ गई और सेव करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन के थीम पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और सैमी ज़ेन दोनों आते हैं। जे ऊसो ने टामाटोंगा को यहाँ पे स्पीयर भी मारा, वैसे जैसे इन्होंने अभी हॉलीडे टूर वाले शो के अंदर किया था। और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन यीट वाली धुन के ऊपर जे ऊसो के म्यूजिक के ऊपर नाच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू फनी सभी दिखा देते ब्रॉन स्ट्रोमैन को। बट हाँ, ये टेलीविजन वाले कैरेक्टर के साथ मत करना, ये विंस मैकमैन पहले एक बार करके जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं मुझे लग रहा है। और जिस चीज़
चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि ब्लड लाइन की स्टोरी के बारे में। तो भाई अब सही बताना, जितने भी हम सारे लोग ब्लड लाइन की स्टोरी के फैंस तो हैं, अब ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि मतलब मैं आपसे खुद ही अगर पूछूं कि पिछले 4-5 हफ्तों के या पिछले 4-5 रॉ और स्मैकडाउन के शोज में अगर आप देखोगे तो आप खुद ही नहीं उसको याद रख पाओगे कि स्मैकडाउन किस रॉ में क्या हुआ था, क्योंकि एंगल इतने रिपीटेड लग रहे हैं आपस में हमेशा ही कि हाँ सोलो ने अब अटैक कर दिया, सोलो यहाँ आ गया, या फिर कभी सोलो पिट गया। यही सेम चीज डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है। इवन रोमन रेंस ने एडमिट भी किया था कि हाँ मैं मानता हूँ कि ब्लड लाइन की स्टोरी एक पॉइंट पर स्ट्रेच हुई थी। तो भैया आज से 2-3 साल बाद रोमन रेंस के फिर किसी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना जहां पर वो बोलेंगे कि उस टाइम पर लग रहा था कि स्टोरी स्ट्रेच हो रही है। और इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा रीजन लग रहा है रोमन रेंस का शोज के ऊपर नहीं आना। देखो भाई इस चीज को डिफेंड करने का क्या ही फायदा है, मतलब कि मतलब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू रोमन रेंस का बहुत बड़ा वाला फैन है कि रोमन रेंस के बारे में हमेशा अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही भाई। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि रोमन रेंस सबसे तगड़ा है, मतलब वही सबसे बढ़िया, और अगर मैं ये कह रहा अगर सोचते भी हो, वैसे आपको पता ही है मेरा रियल थॉट्स क्या है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके, तो भाई ये सबसे ही बेकार बात है इस समय की जो भी रीजन है भाई रोमन रेंस को इस समय स्टोरीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। उनकी वजह से अब देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अब जब रोमन आएगा ना तब मेन कहानी आगे बढ़ेगी। नए पॉल हेमन को दिखा रहे हैं, बस अभी इन्होंने सोलो सिकोवा रोमन का मैच एडवर्टाइज कर दिया, जो कि रोमन ने पता नहीं कहां से वो सिनेमैटिक सा प्रोमो कट किया था, जो कि ठीक था। लेकिन भाई शोज के ऊपर भी तुमको आना पड़ेगा यार, ऐसे काम चलेगा नहीं। और इसी वजह से जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो लग ऐसी रही है कि रोमन और सोलो के मैच को बस अभी हाइप करने के लिए है, और अभी बस डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी तरीके से हफ्ते निकाल रही है। वो तो भाई अप्रिशिएट मुझे सोलो सिकोवा को करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बंदा सारे शोज में आके जो उसको काम दिया जा रहा है वो कर रहा है, भले ही उसको वो रिपीट ही मोड पे क्यों ना लगा दिया। सेम गोस फॉर सैमी ज़ेन, हाँ जे उसो और ये सब तो छुट्टियां वगैरह मार ले रहे हैं कभी कभी, लेकिन हाँ ये स्टोरी अब इस तरीके से नहीं प्रोग्रेस करनी चाहिए। मुझे लगता है अब तो रोमन रेंस को वापस आना चाहिए। अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, मैं तो जो सारी चीज़ें हैं वो मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स वाले डेब्यू प्रीमियर एपिसोड के लिए लगा रहा हूँ, वहाँ से फिर आप देखना कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे। लेकिन ये तो प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहती है पार्ट टाइमर्स के साथ, और आई थिंक मुझे रोमन रेंस के साथ भी अटैक जोड़ना पड़ेगा कि बंदा इतना कम आता है शोज के ऊपर कि चलो कभी कम ना आना, रेयर अपीयरेंस वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि कई बार बंदे का रेयर होना भी उसे अच्छा बनाता है, लेकिन रेयर तब मत हो जब तुम्हारे आने का एक्चुअल में सेंस बने और तुम ना आ रहे हो उस वाली स्टोरी में। तो अभी मुझे देख के ऐसा लग रहा है। बाकी आप भी अपने जो जेन्युइन ओपिनियन थॉट्स हैं वो बता सकते हो कमेंट्स में। रॉयल रंबल का वेट मत करो 1 फरवरी तक का, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या सारा जो सिस्टम है वो होने वाला रॉयल रंबल का। ये पूरी हमारे पास स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है रॉयल रंबल की, जहाँ पे आप शुरू से लेकर एंड तक सारे एंट्रेंट देख चुके हो, देख सकते हो। और यहाँ पे 31वें नंबर तक इस बार रॉयल रंबल जाने वाली है, क्योंकि वहां पर होने वाले हैं द रॉक एज योर रनर अप, जो कि हमने कहीं ना कहीं एक वीडियो में डिस्कस किया भी था कि 31वें नंबर पर रॉक आ जाएंगे। वो बोलेंगे भाई 30 के मुझे क्या, मेरे को तो आना है रॉयल रंबल में। लेकिन जो इस मैच के विनर होंगे वो हैं जॉन सीना। बाकी लिस्ट आप पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हो। एक बार मैंने इसी तरीके से अपनी वीडियो में बता दिया था और उसके बाद मैंने एंड में कभी भी बताया नहीं कि वो एक स्क्रिप्ट जो है नकली थी, फेक थी। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ये हर बार रॉयल रंबल के टाइम में आती है, लेकिन उसको देखने में मजा जरूर आता है, क्योंकि जो बंदा बनाता है पूरा अपना दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा के बनाता है। क्योंकि अगर ये पूरी लिस्ट भी मैं देखूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये क्या कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में होने को कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक इस बात का भी थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है लोगों को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू है भी अभी के टाइम में इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कि पता भी नहीं है कि कौन से मैच में कौन जीतने वाला, क्या करने वाला। तो इस वाली स्क्रिप्ट के हिसाब से रोमन रेंस 30वें नंबर पर आएंगे, रॉक 31वें नंबर पर आके रनर अप होंगे, और जॉन सीना होंगे रॉयल रंबल मैच के विनर। तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कितनी चीज़ सही हो रही है इस बार रॉयल रंबल में। जहां हम बात कर रहे हैं कि रोड टू रेसलमेनिया का मैच कार्ड ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैच कार्ड भी ये लग रहा है रिसेंट ईयर्स का। अब कुछ एक अलग ही कहानी निकल के सामने आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, जो कि आपको पता है अगेन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। उन्होंने बोला, मैं आपको सेक्शंस में अलग अलग बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि करंटली जो मेजॉरिटी ऑफ द टॉक्स हैं वो इस अराउंड होने लगी हैं, जो कि आइडिया है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच का रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। हाँ भैया, जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब हम जॉन सीना के सारे फैंस देख रहे हैं, उसी मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स के सामने रखेगी उनको। आप सोच के हैं भाई ये क्या, कोडी रोड्स के बारे में अब ये कौन सी नई चीज़ आई है? लेकिन ये ही नई चीज़ आई है। और ये भी पता चला है कि ये जो मैच है इसके बारे में बातें काफ़ी अलग अलग सोर्सेज की तरफ से, जगहों से हो रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों से, 2 हफ्तों की ये बात हो रही है, बट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि कुछ भी इसमें बदल सकता है अगर उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रही है, और वो नाम है फाइनल बॉस, अंतिम मालिक रॉक का। रॉक के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू सारे प्लान्स को दोबारा से भी लिख सकती है। ये डिपेंड करता है कि रॉक क्या सोच रहे हैं अपने रेसलमेनिया के मैच के लिए,
क्या वो कोडी रोड्स के साथ होगा या फिर इवन वो कंसिडर कर सकते हैं जॉन सीना को भी, यानी कि पीडब्ल्यू इनसाइडर बोला रॉक कोडी का भी मैच हो सकता है और रॉक और जॉन सीना का भी मैच हो सकता है। तो क्रिएटिवली फिर चीजें उस हिसाब से चेंज करी जाएंगी जैसा कि रॉक प्लान कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सारे आइडियाज है ऑन द टेबल कि वो क्या करेंगे रेसलमेनिया में, और इसी वजह से जो कंफ्यूजन है वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना 5 6 7 साल पुराने का, अब तो आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पिछले कुछ साल को भी उठा के देखोगे तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल तो रहता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि भैया ये भी मैच हो सकता है कि कोडी रोड्स का जो चैलेंजर है वो जॉन सीना होगा। और फिर क्या इसका मतलब जॉन सीना रॉयल रंबल मैच जीतने वाले हैं? रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले तो क्या एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाले हैं? क्योंकि जॉन सीना ने ये बात भी बोली थी कि वो वाले स्पॉट को अर्न करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस वो जाके, क्योंकि वो इतने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम कर चुके हैं सालों से, तो उनको सीधा जाके अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे जो बाकी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो जॉन सीना करेंगे। फिर तो यही लग रहा है कि अगर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बनाएगी तो शायद रॉयल रंबल के विजेता या फिर एलिमिनेशन चेंबर के विजेता वो हो सकते हैं। तो भैया रॉक, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसको जल्दी से कर दो, क्योंकि फिर तुम्हारे चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू का दिमाग ही ना खराब हो जाए। फिर ऐसा ना हो कि भाई एंड में जाके कुछ अलग ही मैच बन जाएगा। बहुत सारे लोग ना परेशान हो गए रॉक से कि भाई ये बंदा क्यों, इस बंदे का ही क्यों से है सारी चीज़ों में। लेकिन मैं तो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी आपने इस वीडियो को इंजॉय किया तो लाइक कर देना। सुबह स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक मिले तेरे जिंदगी के मजे।